हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। इस प्रॉब्लम में एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हमें उस सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करना है। सबसे इजी या सबसे ब्रूट फोर्स तरीका अगर देखा जाए तो इस एरे को हम लोग वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को चेक करें तो अगर किसी भी एलिमेंट का राइट नेबर अगर उसके बराबर नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिंगल एलिमेंट वही होगा और उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ वन। लेकिन जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमें लॉग एन में इसे सॉल्व करना है और ओ ऑफ वन स्पेस में, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। तो ये एक हिंट हमेशा प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है कि अगर किसी एरे हमारा सॉर्टेड है तो फिर उसमें हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन प्रयास कर सकते हैं उसको बाइनरी सर्च से करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लो और हाई इंडेक्सेस बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंडेक्स स्टोर करके रखेंगे, और फिर मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड आ गया हमारा यहाँ पर। तो जब भी हम मिड कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिड इंडेक्स पर एलिमेंट कौन सा है, तो फिर हम उसके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर को चेक करेंगे। अगर एरे का मिड एलिमेंट राइट एलिमेंट के भी बराबर नहीं है और एरे का मिड एलिमेंट अगर लेफ्ट नेबर के भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि यही एलिमेंट होगा हमारा सिंगल एलिमेंट, क्योंकि ये ना तो क्योंकि एरे अगर सॉर्टेड है तो फिर इक्वल एलिमेंट्स हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे। तो ये कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर कोई भी एलिमेंट मिड पे एलिमेंट अगर अपने लेफ्ट नेबर राइट नेबर के बराबर नहीं हुआ तो हम उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट नेबर या राइट नेबर पर उसी के बराबर एक एलिमेंट हमें मिल जाता है, तो फिर हमें अपनी एरे के साइज़ को हाफ से रिड्यूस करना पड़ेगा और फिर से चेक पोजीशन चेंज करके फिर से चेक करना पड़ेगा। तो इस एरे में अगर देखा जाए तो इसका लेफ्ट नेबर मिड का लेफ्ट नेबर उसके बराबर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा लो से लेकर के मिड पोजीशन तक एरे का सब एरे का साइज़। तो साइज़ कैलकुलेट कैसे करेंगे, मिड माइनस लो प्लस वन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया हमारा साइज़ 5। तो क्योंकि अगर साइज़ ऑड होता है तो इस चीज़ से हम ये ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा सिंगल एलिमेंट इसी सब एरे में होगा। क्योंकि अगर एरे का साइज़ ऑड है तो बाकी सारे एलिमेंट की तो फ्रीक्वेंसी इवन है, तो कोई एक सिंगल एलिमेंट ही होगा जिसकी वजह से एरे का साइज़ ऑड हुआ। तो फिर हम राइट सब एरे को निगलेक्ट कर देंगे और फिर हाई की पोजीशन वापस से रिकैलकुलेट करेंगे जो कि मिड के बराबर हो जाएगी। फिर से चेक करेंगे मिड की पोजीशन पे कि क्या उसका लेफ्ट नेबर या राइट नेबर उसके बराबर है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि बराबर नहीं है, तो उस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। इसी एल्गोरिथम को हम सेकंड टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं। अगेन यहाँ पर हम मिड पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और हमारा मिड एलिमेंट आ जाएगा 7। अब 7 अपने लेफ्ट नेबर के बराबर है, तो फिर हम अगेन लो से लेकर के मिड तक एरे की साइज़ कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे वो साइज़ आ गई 4। तो क्योंकि एरे की साइज़ 4 है तो इससे हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हमारा सिंगल एलिमेंट लेफ्ट हाफ सब एरे में तो नहीं होगा। तो हम लेफ्ट हाफ सब एरे को निगलेक्ट कर देंगे और राइट हाफ सब एरे में हम चेक करेंगे। लो को हम कर देंगे मिड, लो इक्वल टू मिड प्लस वन। अगेन हम मिड की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आ गया 11 पर। अब 11 पे देखा जाए तो 11 अपने राइट नेबर के बराबर है, तो फिर मैं अगेन जो है साइज़ कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे साइज़ कैसे कैलकुलेट करूँगा,
हाई माइनस मिड प्लस वन। और यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि एरे का लेफ्ट राइट हाफ सब एरे का साइज 2 आ रहा है। तो ये राइट हाफ सब एरे मैं निगलेक्ट कर दूंगा और मेरा हाई और लो अब 10 पर आ जाएगा। अब 10 पर आ गया, अब फिर से मैं इसके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर पे चेक करूंगा। अब क्योंकि लेफ्ट नेबर और राइट नेबर के बराबर 10 नहीं है, तो फिर मैं इस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एल्गोरिथम को कोड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम n वेरिएबल में एरे का साइज स्टोर कर लेंगे ताकि हमको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। लो को 0 कर देंगे, हाई को n-1 कर देंगे यानी कि लास्ट पोजीशन पर। और हम एक बेस केस यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सिंगल एलिमेंट अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रीम राइट पे एग्जिस्ट करता है। इससे फ़ायदा ही हमें ये होगा कि हमें अपनी लूप के अंदर चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या मेरा मिड-1 एलिमेंट जो है आउट ऑफ बाउंड तो नहीं गया, या फिर मिड+1 एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड तो नहीं गया। तो हम यहीं पर चेक कर सकते हैं कि अगर नम्स ऑफ लो, अगर एरे का साइज 1 है तब तो हम सीधे नम्स 0 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम चेक करेंगे कि क्या अगर नम्स लो नॉट इक्वल टू नम्स लो प्लस 1 है, तो उस केस में हम नम्स लो को रिटर्न कर देंगे। यही चीज़ हम हाई के लिए भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम राइट में चेक कर लें, अगर नम्स हाई -1 के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो नम्स हाई। अब ये हम वाइल लूप चलाते हैं जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। मिड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा करंट एलिमेंट मिड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है, क्या अपने लेफ्ट नेबर या राइट नेबर के बराबर अगर नहीं है तो उस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। नम्स मिड-1 एंड नम्स मिड नॉट इक्वल टू नम्स मिड+1। अगर ऐसा है तो हम सीधे नम्स मिड को रिटर्न कर देंगे क्योंकि यही हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट होगा। अदरवाइज अगर हमें नम्स मिड-1 के बराबर मिल गया तो फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे साइज़, जो कि हम करेंगे मिड माइनस लो प्लस 1। अगर एरे की साइज़ ऑड है, लेफ्ट हाफ सब एरे की साइज़ अगर ऑड है, तो इसका मतलब मुझे हाई की पोजीशन चेंज करनी है मिड के बराबर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे लेफ्ट हाफ सब एरे को नेग्लेक्ट कर देना है और लो की पोजीशन चेंज करनी है मिड+1। अदरवाइज लास्ट केस में हम ये चेक कर लेंगे कि अगेन हम साइज कैलकुलेट करेंगे। साइज कैलकुलेट करने के लिए मुझे राइट हाफ सब एरे का साइज़ मुझे कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं कर दूंगा हाई माइनस मिड+1। अगर साइज़ ऑड होता है तो फिर मुझे क्या करना है, लो की पोजीशन मिड कर देनी है। अदरवाइज
आई की पोजीशन मिड -1 कर देनी है। और लास्ट में हम -1 रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम श्योर होंगे कि इस लूप में चलते चलते कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल ही जाएगा, तो हम इस लाइन पर नहीं आएंगे रिटर्न -1 पे। कोड को कंपाइल करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सबमिट करते हैं तो हमारा